हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेरी गुड, वेरी वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ में एक अपना नया वीडियो लेकर के आई हूँ। ये इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश में आप लोगों को जीरो से लेकर के हीरो तक की सिखाऊंगी और आप लोगों के साथ मैं खुद भी प्रैक्टिस करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है या फिर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, या फिर मैं समझ लेता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ, या फिर बोलने के टाइम पे हेजिटेट हो जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों के साथ में, वो सारी आप लोगों के साथ दूर होंगी। इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ एक आप लोगों के साथ वीडियो, और आप हमारे साथ ये कंटिन्यू बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे भी बने रहिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंग्लिश लखनवी शैली। मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आप लोगों को, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि डे जीरो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो कहीं आप लोगों को ABCD ना सिखाने लगूँ। तो बिल्कुल मैं ABCD से ही शुरुआत करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग शुरू से सीखिएगा, और बेसिक से जब आप सीखेंगे, जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप लास्ट तक की बोल पाएंगे और कॉन्फिडेंट होकर बोल पाएंगे, क्योंकि आपसे तब वो मिस्टेक्स नहीं होंगी जो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है? तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये आपको आता है तो मैं ये पढ़ूंगा नहीं, या मैं ये देखूंगा नहीं, मैं ये सीखूंगा नहीं। बिल्कुल सीखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको शायद हो सकता हो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको वो इम्पॉर्टेंट लग जाएगी और ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये हमारा डे 1 चल रहा है। ठीक है? आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये आपका 60 डेज तक की ये क्लास चलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इंग्लिश विद लखनवी शैली। ओके? सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पता होगा, कोई भी आप शुरुआत करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या किसी भी चीज़ की, तो उसके बारे में आपको जानना मैंडेट है कि वो एक्चुअली है क्या और क्या है, क्या उसमें होता है। सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है? तो इसी तरीके से हमारी जो इंग्लिश होती है उसकी भी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है? तो डेफिनेशन में क्या होता है ये आप पहले देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, सारी चीज़ें देखिएगा। ठीक है? तो जैसा कि हमने लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हिंदी वर्ड माला में कितने वर्ड होते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा, 52 होते हैं। ठीक है? तो उसी तरीके से हमारी जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी हमारे कितने वर्ड हो गए, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। आई नो कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा। आई थिंक ये एक क्लास 1 या उससे लोअर के बच्चों को भी पता रहता है। तो मे बी हो सकता हो आप लोगों को ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं, ये इतना तो मुझे आता ही है। ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। जब आप जीरो से शुरू करेंगे तभी आप हीरो तक की चढ़ाई चढ़ पाएंगे। ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डेफिनेशन में कि 52 वर्ड किस में होते हैं, हिंदी वर्ड माला में। इसी तरीके से हमारे इंग्लिश में कितने होते हैं, 26। ओके? अल्फ़ाबेट, ये आई थिंक आप लोगों को भी क्लियर होगा कि अल्फ़ाबेट हमारे जो होते हैं वो ABCD, इसी तरीके से XYZ। ठीक है? ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट हैं। कितने हैं? A से लेकर के Z तक की 26। ठीक है? सबको क्लियर हो गया? 26 है। कितने? 26, A से लेकर के Z तक। ठीक है? अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सॉरी, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स क्या हैं? जैसे वॉवेल। वॉवेल आप लोगों को हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वर। ठीक है? कॉन्सोनेंट, ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, हिंदी में इसको पढ़ा होगा आपने व्यंजन। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है? वॉवेल हमारे कितने होते हैं? वॉवेल हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? AEIOU। कौन कौन से होते हैं? AEIOU। ये आप लोग खुद, अगर आप दोहरा रहे होंगे मेरे साथ में, तो खुद आप देखिएगा जब आप बोल रहे हैं तो आपकी टंग और जो आपका टंग के ऊपर का हिस्सा है, दोनों आपस में कहीं पर भी टकरा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए वॉवेल ये बोले जाते हैं क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो एक अपने आप में अलग से ही ध्वनि पैदा करता है। ठीक है? AEIOU। ठीक है?
अब आप लोग खुद से बोल के देखिएगा, देखिएगा कि ये आपस में टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे, ठीक है। बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग, आई नो आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये A E I O U क्लियर हो गया। ये कितने वॉवेल्स होते हैं हमारे? 5 वॉवेल्स होते हैं, ठीक। इसी तरीके से हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, वो कितने होते हैं? 21। कौन कौन से? B C D, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके 5 अक्षर छोड़ करके बाकी के जो 21 है वो आपके 21 कॉन्सोनेंट है। क्लियर है? ओके गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे, वो आप हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्लियर है ये सारी चीज़ें गाइस? ये सारी चीज़ें क्लियर है ना? ओके ओके, सो आगे मैं बढ़ रही हूँ। फिर इतना समझ आ गया ना सभी को? सो अभी मैंने जो बताया, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सो हमारे वॉवेल में कौन कौन से आते हैं? A E I O U। कॉन्सोनेंट BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, एक ट्रिक और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अगर मान लीजिए आप लोग भूल रहे हो कि वॉवेल कहाँ पे, मतलब कितने होते हैं, कैसे, कौन से होते हैं, हो सकता हो कभी कभी मिस्टेक हो जाए या फिर आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाए वॉवेल यार कौन से होते हैं, कंफर्म ही ना हो, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, एजुकेशन। एजुकेशन वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा। एजुकेशन वर्ड में आपको 5 वॉवेल मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे? देखो, ई, ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग? E U A I O, ठीक है, आपको 5 वर्ड मिल गए। क्लियर हो गया? तो आप क्या समझेंगे, समझे इससे कि एजुकेशन मात्र एक दुनिया में ऐसा एक वर्ड है जिसमें आपके 5 वॉवेल हैं। क्लियर है? और कोई दूसरा वर्ड अगर हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतना रिसर्च किया हुआ है उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसमें आपके 5 वॉवेल्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल्स मतलब, सेमी वॉवेल्स एक ऐसा वर्ड होता है जिसका कभी कभी उच्चारण जो होता है कुछ वर्ड्स में आपका स्वर में आ जाता है, यानी कि वॉवेल में आ जाता है। कुछ वर्ड्स में आपका कॉन्सोनेंट्स में आ जाता है, यानी कि आपका व्यंजन में आ जाता है, ठीक है। वो कौन सा वर्ड है? वो वाई है। क्लियर है? वाई, ठीक है, वाई। अब आप देखिए, आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको एलिब्रेट करने के लिए नीचे बताया हुआ है। देखिए एक बार, देखिए येलो, येलो को आपने पढ़ा तो ये इसका उच्चारण किसने हुआ? इसका उच्चारण वाई के बाद में आ रहा है। क्या आ रहा है? आ, ठीक है। तो अभी आप इससे समझिए कि ये आपका किसका व्यंजन का उच्चारण कर रहा है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण कर रहा है। क्लियर है? तो इसको आप व्यंजन में भी बोल सकते हैं, स्वर में भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या, इसका नाम देंगे सेमी वॉवेल, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए वाई को आप सोचे कि ये स्वर में कैसे हो जाएगा, तो आप पढ़िए क्राई, ड्राई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या ट्राई, ठीक है। तो ये जब आप बोल रहे हैं तो इसमें देखिए लास्ट में क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। ई का साउंड आ रहा है। ई का साउंड अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इस अल्फ़ाबेट को हम क्या बोल सकते हैं? अगर ई का साउंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे क्राई, ड्राई, ट्राई, सब में ई का साउंड आ रहा है, तो ये वॉवेल एक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दोनों हमारा ये वाई वर्ड जो हो गया वो क्या हो गया? सेमी वॉवेल। इतना समझ आ गया सबको? क्लियर है ना? सेमी वॉवेल। नाउ इसके अलावा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 लेटर है, ठीक है। अब ये 26 लेटर्स को हम लिखने का तरीका कैसे, मतलब लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया कैपिटल लेटर, दूसरा क्या हो गया? स्मॉल लेटर। अब कैपिटल या स्मॉल लेटर लिखना तो सबको पता होगा। ये हो गया हमारा कैपिटल A B C D E, ये हो गया हमारे कैपिटल लेटर, इसी तरीके से जेड तक, ठीक है।
अब स्मॉल लेटर का अगर मान लीजिए तो ABCDEF, ये हो गया हमारा कौन सा, स्मॉल लेटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? गाइस बोलते रहिएगा प्लीज, कमेंट्स भी करते रहिएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? ओके, आगे मूव होते हैं। ठीक, अभी तक की ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई जो मैंने आप लोगों को बताई। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, सेमी वोवेल, वोवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबको पता होगा क्या होता है, जो करता होता है, जो कार्य को करता है, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर है? अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट को क्या, सॉरी, कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट भी कितने तरीके के होते हैं? ये होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? सिंगुलर, प्लूरल, नाउ क्लियर? ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन सा आता है? सिंगुलर में होते हैं एक व्यक्ति हो, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नेम, राम, श्याम, गीता, सीता, ये हमारे कौन से हो गए? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक करता है, इसमें एक ही है इंसान वो जो ये कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे शैली पढ़ा रही है, तो ये आपका क्या हो गया? सिंगुलर, यानी कि शैली ही एक है जो आपको पढ़ा रही है। ओके, इतना समझ आ गया सबको? ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से आते हैं? इसमें हमारा जो दो होते हैं, जैसे दो सब्जेक्ट होते हैं। अब आप इसमें सोचेंगे कि दो सब्जेक्ट कैसे हो गए? प्लूरल का मतलब हुआ कि जो एक से ज़्यादा हो वही हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं। अब कैसे इसे फाइंड करेंगे? जैसे आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल हो गए। ठीक है, अब इसमें हमारे कौन से दो नाम अगर हुए या तीन नाम हो गए, ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, सो अब सब्जेक्ट को ये एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में हमारे कौन से आते हैं? ही, शी, इट, नेम। ठीक है, और प्लूरल में हमारे आई, यू, वी, दे, दो नाम या उससे अधिक जो भी होंगे। ठीक है, राम, श्याम, गीता, सीता, रीता। ठीक है, एंड करके आप जो है उन्हें ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? ये सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को समझ आ गया? ओके, सो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और मैं कोई टीचर नहीं हूँ या फिर मैं कोई ऐसा कोई आपको इंस्टीट्यूट ओपन करके नहीं फ़ीस लेकर के या फिर इस तरीके से कोई चार्जेस नहीं यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, विदाउट फ्री क्लासेस, मतलब आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, फ्री में आप इंग्लिश यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आगे मैं मूव होती हूँ। सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि इतना हमने सीख लिया सब्जेक्ट के बारे में और वोवेल्स के बारे में। इंग्लिश में है क्या ये हमने सीख लिया है। वोवेल्स कितने प्रकार, सॉरी, अल्फ़ाबेट कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली अभी तक की। इतना सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी आप लोग जैसे जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आज से ही आप लोग स्टार्ट करिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मल छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उनको आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। ठीक है, अब छोटे छोटे वाक्य कैसे होते हैं, किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से हम लोग अभिवादन करते हैं। हिंदी में अगर बोलें, अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं या गुड मॉर्निंग विशेस करते हैं, तो वो हमें अब कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है वो मैं आपको बताया। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं या कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं, तो आपके घर में जो भी है
मम्मी पापा भाई बहन कलीग्स या फिर चाचा चाची जो भी है उनसे आप ये सारे वर्ड बोलना स्टार्ट करिए। हो सकता हो शुरुआत में आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो कि अरे ये क्या सोच रहे होंगे या कुछ भी। अगर आप ये सोचने लगे ये क्या सोच रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप ये सोचना बंद करिए कि ये क्या सोच रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि 4 लोग बोलेंगे, तो 4 लोगों का काम है बोलना, ठीक है। वो बिल्कुल बोलेंगे, तो आप बस अपना काम करिए। अगर मान लीजिए ये कोई अगर आपके साथ कोई भी नहीं है बात करने वाला, तो आपके पास मिरर होगा। मिरर के सामने खड़े होकर के आप बिल्कुल बात करिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस का भी ये तरीका बहुत सही रहेगा, ठीक है। हो सकता हो किसी के घर में वो अकेला इंसान हो या फिर कोई ऐसा हो जो बात ना कर पाए या किसी के सामने, तो वहाँ पे ये अभी छोटे छोटे जो वाक्य हैं अगर वो घर से स्टार्ट करेगा तभी वो बाहर जाके बोल पाएगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया? मैं आगे स्टार्ट करूँगी। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल सी चीज़ है ये, तो नमस्ते माता जी। तो नमस्ते माता जी को हम क्या बोलेंगे? जब सुबह सुबह उठेंगे सबसे पहले क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और क्या? मदर। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग मदर, ठीक है। नमस्ते अब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग मदर। और नमस्ते सर को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते चाचा जी, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल जी, ठीक है। नमस्ते भैया, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ब्रदर, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा है? आपका दिन शुभ हो, तो इसे क्या लिखेंगे? हैव अ नाइस डे। क्या लिखेंगे? हैव अ नाइस डे। जैसे होता नहीं कि कोई बाहर जाता है तो उससे बोलते हैं आपका दिन शुभ हो या आपका दिन मंगल में हो, ठीक है। तो उसको आपसे क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे। क्लियर है? अच्छा चलते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या है? अच्छा चलते हैं, ओके गुड बाय, ठीक। अगर कहीं से आप मतलब कहीं पर हैं, कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं? अच्छा चलते हैं, अच्छा चलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ओके गुड बाय, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हैप्पी जर्नी, ठीक है। क्लियर है? तो ये आप लोग जो मैंने अभी तक की लिखाया है ये आप लोग आपसे बोलना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो आप अपने मित्रों से या बराबरी से किसी भी इंसान से मिलते हैं तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? ठीक है, वहाँ पे क्या बोलेंगे? नमस्ते सर या नमस्ते, किसी से भी नमस्ते नॉर्मल सी चीज़ है। किसी से भी आप मिलेंगे नमस्ते हाय बाय ये तो आप करते ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे नमस्ते की जगह पे आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग में यहाँ पे सर भी हो सकता है, मैम भी हो सकता है, मम्मी पापा जो भी है उनको आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे यानी कि बोलेंगे। और उसके बाद में आगे आप गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग फादर, इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि को क्या बोलेंगे? गुड नाइट, ठीक है। अच्छा चलते हैं, ठीक है। अच्छा चलते, अच्छा सर चलते हैं, ठीक है। तो अभी इसके पहले मैंने ये चीज लिखाई थी ओके गुड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा सर चलते हैं, ओके सर गुड बाय, ठीक। इसके अलावा क्या है? सब कैसा चल रहा है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाउस इज एवरी
थिंग गोइंग, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। गोइंग फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखिएगा, थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम पड़ गई, ठीक है। सब ठीक है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एवरीथिंग, या ऑल इज ओके, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ऑल इज ओके या एवरीथिंग ओके, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो हम क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, ठीक है। क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू। ये चीज़ तो आप लोग बहुत बार बोलते होंगे, आपसे मिलके अच्छा लगा, या आप तुमसे मिलके अच्छा लगा, ठीक है। तो ये आप कहीं कहीं पर भी ऐसा अगर वर्ड यूज करें तो आपको क्या बोलना है, नाइस टू मीट यू। नाउ क्लियर। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे शिष्टाचार या संस्कार को दर्शाते हैं, जैसे आप लोगों से कोई मिस्टेक हो गई, या फिर कुछ आपको दोबारा से बोलना है, या किसी भी चीज़ की अनुमति लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कैसे वर्ड यूज करेंगे, प्लीज़, कृपया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वेलकम, स्वागत है, ठीक है, स्वागत है आपका या स्वागत है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी ये वर्ड यूज करें तो आप इस तरीके से बोलेंगे, वेलकम। अलाउ मी, अलाउ मी को क्या बोलेंगे, स्वीकृति लेना या अनुमति लेना, ठीक है। क्या कहेंगे, स्वीकृति लेना या अनुमति लेना। क्लियर है इतना। अलाउ मी का वर्ड आप कहाँ पे यूज करेंगे, स्वीकृति लेना या अनुमति लेना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी को आप कहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, ये माफी मांगना, ठीक है, या क्षमा करना। माफी मांगना या क्षमा करना, ठीक है। जैसे होता है आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आप साइड में हटने के लिए किसी से भी बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सॉरी, सॉरी का मतलब क्या होता है, माफ कर दो या माफी मांगना, ठीक है, समझ गए। इट्स माई प्लीजर, ये वर्ड आप कब यूज करेंगे, इट्स माई प्लीजर, ये मेरा सौभाग्य। क्या कहेंगे, ये मेरा सौभाग्य है। या कुछ भी अगर आपको कोई विशेष दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, आप लोगों के व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे विशेष से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, इट्स माई प्लीजर, ठीक है, ये वर्ड बोलेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है की जगह पे आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इट्स माई प्लीजर। दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट का अभी मैंने पीछे भी पढ़ाया हुआ था, क्या था, सब ठीक है, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। क्लियर है। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते चलिएगा, और आप लोग जब दोहराएंगे जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरीके से, तो आपका जो टंग है वो बोलना, मतलब बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ा सा, और वर्ड भी सही से निकलेंगे, ठीक है। नाउ इसके अलावा हाउ टू यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल थैंक्स, ठीक है। फॉर्मल में या इनफॉर्मल में थैंक्स का आप कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़, ठीक है। तो आप कैसे यूज़ करते हैं, थैंक्स, थैंक यू, ठीक है। तो ये आप कब यूज करेंगे, धन्यवाद। धन्यवाद अगर किसी को बोलना है तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, थैंक्स या थैंक यू, ठीक है। काइंडली का आप यूज कब करते हैं, जब आपको दयालु, इसका मीन्स होता है दयालु, या फिर जब आप जैसे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली हेल्प मी या इस तरीके से, ठीक है, तो वहाँ पे हम काइंडली का यूज़ करते हैं। आफ्टर यू, आफ्टर यू का मतलब आपके बाद, जैसे होता नहीं पहले आप उसके बाद, इस तरीके से, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर यू। पार्डन, पार्डन का मतलब माफ़ करना, माफ़ कर दो। पार्डन प्लीज़, अगेन स्पीक, इस तरीके से बोलते हैं ना, पार्डन प्लीज़,
अनेबल टू लिसन, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये यूज़ करेंगे क्या, पार्डन, ठीक है। प्लीज़ हेल्प, कृपया, सहायता, ठीक है। ये समझ आया यहाँ तक कि जस्ट लिसन, जस्ट लिसन मीन्स जरा सुनो, ठीक है। जस्ट लिसन, अगर आपको अभी मान लीजिए आपको किसी से बोलना है जरा सुनो, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन, ठीक है। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली का आप कब यूज़ करेंगे, आराम से जाओ, ध्यान से चलो, ठीक है। इस तरीके से जब वर्ड को यूज़ होंगे तो आप क्या करेंगे, वॉक केयरफुली, या ध्यान से टहलो, ठीक है। समझ गए, ओके। नेक्स्ट है टेक केयर। टेक केयर मतलब ध्यान रखिए, ठीक है। क्या हो गया, ध्यान रखिए। तो आज इतना समझ आ गया जो भी मैंने आपको आज की डेट में पढ़ाया हुआ है। गाइस प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी। सो जितना भी मैंने आज पढ़ाया उस वीडियो को देखिए और सुनिए, समझिए, देन आप आगे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और आज की क्लास ये आपका यहीं पर ही वाइंड अप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे कल फिर से लेके आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और 0 से हीरो तक की अगर आपको सफ़र तय करना है तो हमारे साथ बने रहिएगा, लखनवी विद सैली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।